जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्षों में वन की यात्रा के लिए निकलते हैं, मां सीता का हरण होता है और मां सीता की रक्षा करने के लिए गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों को संकट में डाला। रावण ने उनके पंखों को काटा, जमीन पर गिरे, तड़प रहे हैं क्योंकि मृत्यु नजदीक है। उसी समय भगवान श्री राम सीता मां की खोज करते हुए जटायु जी के पास पहुंचते हैं। सारा वृत्तांत जटायु जी ने बताया, किस प्रकार मैंने रावण से युद्ध किया और ये हालत मेरी ऐसी हुई। भगवान श्री राम ने कहा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, यदि आप कहें तो मैं आपको जीवित कर दूं। तो देखिए जटायु भगवान श्री राम से कहता क्या है, प्रभु प्रभु कि मुझे जीने का शौक नहीं, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। जटायु ने कहा, प्रभु आज ऐसा पल मेरी आंखों के सामने है। कैसा पल? जिस पल को तरसते हैं देवता ध्यानी मुनि ज्ञानी, जिस पल को तरसते हैं देवता ध्यानी मुनि ज्ञानी, जिस पल को तरसते हैं देवता ध्यानी मुनि ज्ञानी, मिले अवसर मिला है तो, मिले अवसर मिला है तो, छोड़ो तो होना अब कोई तमन्ना नहीं, दर्शन के दीवाने को। अब कोई
जीता हूँ दर्श पाने को। और प्रभु लाखों में करोड़ों में कोई एक तरस पाता, लाखों में करोड़ों में कोई एक तरस पाता, तरस पाते ही महापापी भवसागर से तर जाता। पाप अपना मिटाने को, पाप अपना मिटाने को, पाप अपना मिटाने को जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। जटायु ने कभी भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन जटायु ने एक काम किया। क्या?
परहित में जो प्राण दिया, सफल जीवन हुआ उसका। परहित में जो प्राण दिया, सफल जीवन हुआ उसका। मांसाहारी जटायु ने कब भजन किया उसका। अनारी ये बताने को, अनारी ये बताने को, अनारी ये बताने को, जीता हूँ दर्श पाने को। कुछ जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दर्श पाने को। कुछ जीने का शौक